हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. स्टेटमेंट 1, इंटरनल एनर्जी चेंज इन ए साइक्लिक प्रोसेस इज 0. स्टेटमेंट 2, इंटरनल एनर्जी इज ए स्टेट फंक्शन एंड दीज आर द फॉलोइंग ऑप्शंस गिवन टू अस. सो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट देखेंगे. एंड जो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट है दैट इज द स्टेट फंक्शन. स्टेट फंक्शन एंड स्टेट फंक्शन आर दोज जो डिपेंड करते हैं, डिपेंड्स only on initial or final state. Initial and final state. Final state और जो path followed होगा during the process उस पर depend नहीं करते, so independent of the path followed by the process. So these are the state function. And according to the statement 1, internal energy की बात की गई है and internal energy एक state function होती है. इंटरनल एनर्जी जिसे हम यू से रिप्रेजेंट करते हैं, दिस इज द इंटरनल एनर्जी. एंड इंटरनल एनर्जी जो है इनिशियल और फाइनल स्टेट पर डिपेंड करती है, सो दिस इज ए स्टेट फंक्शन ओनली. एंड जब हमारे पास साइक्लिक प्रोसेस होता है, लेट अस से ये हमारे पास ग्राफ है फॉर एनी प्रोसेस बिटवीन द प्रेशर एंड वॉल्यूम. सो लेट अस से ये हमारे पास ग्राफ है एंड जो हमारे पास ग्राफ है, दिस इज स्टार्टेड फ्रॉम दिस ए बी सी एंड डी. सो जो हमारे पास प्रोसेस हुआ है दैट इज फ्रॉम द ए टू बी, देन बी टू सी, सी से डी एंड डी टू ए. एंड ड्यूरिंग दिस वी कैन सी ये एक हमारे पास साइक्लिक प्रोसेस हो गया. साइक्लिक प्रोसेस वो प्रोसेस होता है जिसमें इनिशियल और फाइनल स्टेट जो है वो सेम रहती है. सो हियर वी कैन सी जो हमारे पास इनिशियल और फाइनल स्टेट है वो सेम है. एंड ड्यूरिंग द साइक्लिक प्रोसेस जो हमारे पास इंटरनल एनर्जी का चेंज होता है, इंटरनल एनर्जी का जो चेंज आता है दैट इज 0. इट इज बिकॉज जो हमारे पास इंटरनल एनर्जी है वो एक स्टेट फंक्शन है एंड जो स्टेट फंक्शन होते हैं वो प्रॉपर्टीज होती है that only depends on the initial and final state. And initial and final state जो cyclic process में है वो same है, due to which the internal energy change is 0. So जो हमारे पास statement 1 है that is the correct. And statement 2 से इसकी internal energy एक state function है, this is also correct. So from here we can say जो हमारा correct answer होगा that will be the option A only. Both statement 1 and statement are correct. So let us mark the option A as the final answer of this question. Hope you understood it well. Best of luck.